तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज बात करने वाले हैं हम सबसे भूतिया गांव के बारे में, जो है कुलधरा, राजस्थान में स्थित कुलधरा। तो ये गाइस राजस्थान के जैसलमेर के ज़िले में स्थित है। तो ऐसा क्या हुआ कि 170 सालों से ये वीरान पड़ा है, कि ऐसा क्या हुआ कि ये अभी तक वीरान पड़ा है, आज तक लोग समझ नहीं पाए। तो आज बतलाने जा रहा हूँ मैं मिस्ट्री ऑफ कुलधरा विलेज। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट, चलो गाइस। कुलधरा गांव मूल रूप से पाली के जैसलमेर विस्थापित ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था। पाली मूल के इन लोगों को पालीवाल कहा जाता था। लक्ष्मीचंद द्वारा रचित इतिहास की पुस्तक तवारीख एवं जैसलमेर के अनुसार कथान नामक पालीवाल ब्राह्मण कुलधरा गांव में बसने वाला प्रथम व्यक्ति था। उन्होंने गांव में उधानसार नामक एक तालाब खोदा। कुलधरा गांव के वीरान होने का लेकर एक अजीबोगरीब रहस्य है। दरअसल कुलधरा की कहानी शुरू हुई है आज से करीब 200 साल पहले से, जब कुलधरा खंडहर नहीं था बल्कि आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुए करते थे। लेकिन फिर जैसे कुलधरा को किसी की बुरी नज़र लग गई। वो शख्स था रिसायत का दीवान सलाम सिंह, अध्यास दीवान सलाम सिंह, जिसकी गंदी नज़र गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी तरह से उसे पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब सत्ता के मंद में चूर उस दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि यदि अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके लड़कियों को उठा ले जाएगा। दीवान और गांव वालों की ये लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान की भी थी और गांव के आत्मसम्मान की भी थी। गांव के चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज़्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रिसायत छोड़ने का फैसला ले लिया। कहा जाता है कि निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए। पंचायतों ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए पर लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। अगली शाम कुलधरा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी उस गांव को सरहदों में दाखिल नहीं होते। कहते हैं कि गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था। आपको बता दें कि बदलते वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा बन गए, लेकिन 2 गांव कुलधरा और खांबा तमाम कोशिश के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुए। ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में हैं, जिसे दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए रोज खोला दिया जाता है। कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। टूरिस्ट पैलेस में बदल चुके कुलधरा गांव घूमने आने के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्होंने वहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाज़ें आती हैं। महिलाओं के बात करने और उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाज़ हमेशा ही आती रहती है। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दी है, जिसे पार दिन में तो सैलानी घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने के लिए कोई हिम्मत नहीं करता। मई 2013 में दिल्ली से भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधरा गांव में रात बिताई। टीम ने माना कि यहाँ कुछ न कुछ ऐसा मान्य जरूर है। शाम के वक्त उनको ड्रोन कैमरा आसमान से गांव की तस्वीरें ले रहा था, लेकिन उस बावड़ी के ऊपर आते ही वह कैमरा हवा में गोते लगाते हुए ज़मीन पर गिर गया, जैसे कोई था जिसे वो कैमरे मंजूर नहीं हो। यह सच है कि कुलधरा से हज़ारों परिवारों का पलायन हुआ है। यह भी सच है कि कुलधरा में आज भी राजस्थानी संस्कृति की झलक मिलती है। आप लोग भी कुलधरा गांव जाना चाहते हैं तो कुलधरा गांव राजस्थान के जैसलमेर के मुख्य शहर से लगभग 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राजस्थान की यात्रा करते हुए आप जैसलमेर पहुंचकर कुलधरा गांव पहुंचने के लिए टैक्सी किराए पर ले सकती हैं। यहाँ जाने के लिए देना होगा शुल्क गाइस।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अगर आप इस गांव की यात्रा करना चाहते हैं तो आप यहां हफ्ते में किसी भी दिन सुबह 8 से 6 बजे तक जा सकते हैं। और प्रेतवादी या भूतिया माने जाने के कारण स्थायी लोग इस गांव के पाठक को सूर्यास्त के बाद बंद कर देती हैं। सरकार द्वारा कुलदरा गांव में प्रवेश के लिए शुल्क लिए जाते हैं, जिसमें प्रति व्यक्ति 10 रुपये और यदि आप कार से जाते हैं तो 50 रुपये देने होंगे। आज की वीडियो कहते हैं यहीं पे एंड गाइस। आई होप कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और वीडियो जल्द ही जल्द आती रहेगी। तो मिलेंगे गाइस एक न्यू वीडियो के लिए, तब तक के लिए एक टेल देन बाय बाय, लव यू ऑल।